नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 22 के विषय में कि किस तरीके से 23 दिसंबर 2022 को और डे 2 24 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई और उसका जो 23 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई थी आयोग की तरफ से, उसमें उसके फर्स्ट सेशन में ही जो पेपर जो है वो लीक हो गया था। और दोस्तों हम यही बात करेंगे कि आए दिन बिहार में डेली ही एग्जामिनेशन होते हैं और डेली ही पेपर लीक हो जाते हैं। आखिर उसका दोषी कौन है? क्या बिहार में बैठी नीतीश गवर्नमेंट की जो सरकार है वो नहीं है? सब कुछ बदल जाता है दोस्तों बिहार में, लेकिन ये जो चीजें हैं एग्जामिनेशन का, ये चीजें नहीं बदलती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार आती है जाती है, सब कुछ बदल जाता है, मुख्यमंत्री वही के वही रहते हैं, लेकिन एग्जाम लगातार लीक होते चले जाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ जो ये सरकार है खिलवाड़ करते रहती है। और शायद बिहार में इसका शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। शुद्ध लेने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जिस समय बिहार में बीजेपी के साथ जदयू थी तभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते थे, और अब जब बिहार में जदयू और आरजेडी की सरकार है फिर पेपर लीक हो रहे हैं। और उसके जांच के नाम पे केवल दोस्तों यही स्टेटमेंट हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको हम सजा देंगे और इसकी हम पूरी जांच करा रहे हैं। लेकिन उन बच्चों के भविष्य का क्या, जो लगातार सरकारें जो है खिलवाड़ कर रही है, सरकार खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों ये पेपर लीक जो है नई बात नहीं है बिहार में। जो भी मैंने कि जैसा पूर्व में बताया कि आए दिन कोई भी एग्जामिनेशन होगा, मैं आपको हाथ में उंगलियों पे गिना सकता हूं दोस्तों कि बिहार में पिछले 4-5 एग्जामिनेशन मेरे सामने हुए हैं और मैंने ये देखा है कि किस तरीके से लीक पेपर होते चले गए हैं। क्या बिहार बीपीएससी का एग्जामिनेशन जहां ऑफिसर्स बच्चे बनते हैं वहां भी ये पेपर लीक हुआ? तो आप जानते होंगे कि एग्जामिनेशन, मैंने उसमें वीडियो भी बनाई थी, वो एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए। और उसके बाद दोस्तों बिहार में कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट होता है, वहां भी पेपर लीक हो जाता है और इतने सारे बच्चे जेल में जाते हैं। आपको वो सीन भी मालूम होगा। क्या बिहार में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन होता है वहां भी पेपर लीक हो जाते हैं? और अब जब बिहार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया 3 सालों के बाद, और 9 लाख लड़के बैठे थे इसमें, और आप सोचे कि दोस्तों सारे के सारे एग्जामिनेशंस के पेपर लीक हो जाते हैं और सरकारें बैठ करके और इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठ कर जो है तमाशा देखती है। मेन जो व्यक्ति होता है इसका वो नहीं पकड़ा पाता है। और चाहे बिहार में इतने सारे पेपर लीक माफिया बैठे हुए हैं जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं दोस्तों ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा का पूरा नेक्सस वहां जो है दोस्तों मिला हुआ है, और जो बड़ी मछली है, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में बड़ी मछलियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। केवल इन्वेस्टिगेशन नाम के पकड़ने के नाम पर जो है 1-2 लोगों को पकड़ लिया, उनको जेल में भेज दिया, फिर से वो बाहर निकल के आएगा और फिर से ये रैकेट चलता ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि बिहार में सब कुछ बदलता है, एक चीज नहीं बदलती है, बिहार में पेपर लीक की समस्या जो है नहीं बदलती है। दोस्तों पार्टी किसी भी की भी हो, मैंने पूर्व में बताया, वो हमेशा लीक का काम जो है वो चलते रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इसका दोषी कौन है? क्या वहां के शिक्षा मंत्री हैं, क्या वहां के मुख्यमंत्री हैं, या वहां के तो अथॉरिटीज में बैठे ऑफिसर्स हैं, आखिर या ये बच्चे हैं? क्योंकि दोस्तों जो ये एग्जामिनेशन बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो हुआ है, इसमें आपको जान करके ताज्जुब होगा, मात्र 3000 सीट के करीब है, लेकिन 9 लाख बच्चे बैठे हैं। रेशियो आप निकाल सकते हैं कि कितना है। और उसमें इतने बड़े स्तर पर जब चीटिंगबाजी हो जाती है तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा? दोस्तों मेरे हिसाब से तो बच्चों का सिलेक्शन जो है बच्चों से नहीं है, उन चीटरों से है, उन जो चीटिंग करके पेपर में बैठे हुए हैं उनसे है। बच्चों का कंपटीशन जब बच्चों के साथ रहेगा तब तो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। यहां बच्चों का कंपटीशन जो है चीटरों के साथ है, और चीटरों से आप जीत नहीं सकते हैं। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार। और शायद इस पर मुखर होकर के जो है कोई भी ऑपोजिशन का लीडर हो या कोई भी ऑपोजिशन वाले क्या कहेंगे, जब ये सरकार में बैठे थे तब भी पेपर लीक हो रहा था, अब जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी बैठ गए हैं तब भी पेपर लीक हो रहा है, और शब्द एक कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आखिर ये कौन मेन कल्प्रिट है जो पकड़ा ही नहीं पाता है बिहार में? तो ये सबसे बड़े क्वेश्चन है बिहार को सरकार के अथॉरिटीज से और बिहार सरकार में बैठे नेताओं से। क्योंकि देखिए दोस्तों, और आने वाले ये समस्या इतनी गंभीर है क्योंकि आप देखेंगे बच्चे किस तरीके से सफर करते हैं। बच्चे ठूस के ट्रेनों में जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, जाने की समस्या पता नहीं है कुछ। और ये इन बच्चों की समस्या नहीं दूर होगी क्योंकि इसमें अधिकारी और बड़े बड़े नेता के तो बच्चे हैं नहीं,
तो उनको दिक्कत होगी नहीं, उनके बच्चे तो आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ आम आदमी का बच्चा है, किसान का है, मिडिल क्लास फैमिली का है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है, तो उसको दिक्कत होनी स्वाभाविक है। और उसको होता है तो उनको नेताओं को और अधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है? कुछ, नथिंग एल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको फर्क पड़ता है तब जिनके अपने बच्चे रहते हैं तब। और फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से ये मामला कोर्ट में भी जाता और फिर कोर्ट इस पर कंसिडर करती। लेकिन ये अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आप सभी को ये बता रहा हूं कि किस तरीके से इतने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और जो अथॉरिटीज जो है, जो कुछ हुआ है डेवलपमेंट में, वो भी बात करूंगा। लेकिन ये पेपर लीक का मामला जो बिहार में कोई नया नहीं है, आए दिन पेपर लीक होते हैं। मैंने भी इस पे बहुत सारी वीडियो बनाई है दोस्तों। इधर बिहार एसएससी की तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई है। वो नोटिस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 23/12/2022 को जिस दिन एग्जामिनेशन का फर्स्ट सेशन में जो ये पेपर लीक हुआ, उस दिन एक नोटिस इश्यू हुआ बिहार सरकार के बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। वो मैं आपको पढ़ के एक लाइन सुनाऊंगा कि किस तरीके से उसमें ये बातें कही गई। ज्ञापन संख्या 4945 दिनांक 23/12/2022, विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के 3 चरणों में से 2 चरणों की परीक्षा आज दिनांक 23/12/2022 को राज्य के 38 जिलों में 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। तृतीय चरण की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 24/12/2022 को पूर्ण आयोजित कराई जाएगी। आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्नों के पन्ने प्राप्त हुए। प्राप्त प्रश्नों के पन्नों का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्न आज के प्रथम चरण की परीक्षा से ही संबंधित है। सूक्ष्म सत्यापन एवं गहन जांच के क्रम में प्रश्न पुस्तिका पन्नों के संबंधित परीक्षा केवल इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। प्रथम चरण की परीक्षा 10:30 बजे प्रारंभ से जानकारी। तो ये सब दोस्तों ये आयोग की तरफ से कही गई है। और लास्ट में आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि प्रश्न पत्रों के कुछ पन्नों के परीक्षा केंद्र से बाहर जाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से साझा कर ली गई है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस संबंध में अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई जारी की। तो यही अनुसंधान के क्रम में जो दोस्तों ये है, इसमें न्यूज आ रही है कि बिहार सरकार बिहार एसएससी जो पेपर लीक हुआ है, इसमें एक मास्टरमाइंड जो है, ऐसा पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड को 24 घंटे के अंदर में हमने अरेस्ट कर दिया है और आगे जो भी इसमें शामिल है उनको हम जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है दोस्तों कि क्या आए दिन बिहार में इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे और क्या इन जो पेपर लीक माफिया बैठे हैं इन पे कोई कार्रवाई बिहार सरकार ठोस कार्रवाई नहीं कर पाएगी? और क्या बड़ी मछली पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी? क्योंकि दोस्तों ये अरबों और करोड़ों का घोटाला है और अरबों और करोड़ों का ये नेक्सस है, उसको बिहार सरकार तोड़ने में असक्षम है। ये मैं जानता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों बिहार में दरोगा का पेपर हो तब, सिपाही का पेपर हो तब, अधिकारी का पेपर हो तब, और चाहे ग्रुप सी का पेपर हो तब, हर एक वर्ग का जब एग्जामिनेशन होता है सारा का पेपर लीक होता है और उसके बाद से एक्सप्लेनेशन जो आता है सरकार की तरफ से, वो बड़ा ही दुर्भाग्य है दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्य है। बाकी दोस्तों आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि क्या इस तरीके से ही लड़कों के भविष्य के साथ, बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाती रहेगी? क्या इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाएगी बिहार सरकार? आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।